एक वासना होती है और एक उपासना होती है। तो जगत में भी प्रेम का फूल खिलता है कभी बिना कारण। प्रार्थना भी कभी बिना कारण हो तो फूल बन जाती है। मंदिर में जाएं, सब कारण बाहर रख जाएं जहां जूते उतारते हैं। एक बार जूता भी भीतर चला जाए तो मंदिर अपवित्र नहीं होगा। लेकिन कारण भीतर मत ले जाएं। कारण भीतर ले गए तो सब अपवित्र हो जाता है। कारणों को वहीं उतार जाएं, जहां जूते उतार देते हैं। सब कारण वहां रख जाएं। सब वासनाएं वहां रख जाएं। मंदिर में तो सिर्फ होने के आनंद के लिए जाएं। थोड़ी देर उसके पास होंगे। कुछ मत करे वहां। कुछ करना जरूरी नहीं है। बस चुपचाप वहां बैठ जाएं। सिर्फ उसकी मौजूदगी अनुभव करें। उसमें भी अनुभव क्या करना है। शांत बैठे तो अनुभव होने लगेगी। वह वहां है ही, सभी जगह है। एक बार मंदिर में होने लगे तो कोई कारण नहीं है कि मस्जिद में क्यों न हो। एक बार मस्जिद में होने लगे तो कोई कारण नहीं है कि चर्च में क्यों न हो। और एक बार कहीं भी होने लगे तो कोई भी कारण नहीं है कि और कहीं क्यों न हो। कहीं भी होगा। कहीं भी शांत बैठ जाएं, वो मौजूद है। चुप हो जाएं, सिर्फ उसकी मौजूदगी को अनुभव करें तो उपासना है। और माँ कोई भी न हो। रत्ती भर भी नहीं। रत्ती भर भी नहीं। अगर वह देने को भी राजी हो जाए, अगर वह कहे भी कि मांग लो, तो भी खोजने से मांग का भीतर पता न चले। कहना पड़े उससे कि असमर्थ हूं, कोई मल नहीं है। ऐसी स्थिति में होगी निष्काम भाव से उपासना। और जो निष्काम भाव से उपासना करता है, कृष्ण कहते हैं, उसका योग क्षेम दोनों ही मैं संभाल लेता हूँ। योग और क्षेम शब्द को समझ लेना चाहिए। योग से अर्थ है वह परम प्रतीति, अंतिम प्रतीति प्रभु मिलन की, पूर्ण के साथ एक होने की। योग से अर्थ है व्यक्ति के मिटने की घटना परमात्मा में, वह मैं संभाल लेता हूँ। और क्षेम से अर्थ है जब तक वह घटना न घट जाए तो जो भी जरूरी है वह भी मैं संभाल लेता हूँ। क्षेम से अर्थ है योग जब तक न घटे तब तक जो भी जरूरी हो। अगर शरीर की जरूरत हो तो शरीर को संभाल लूंगा। अगर भोजन की जरूरत है तो भोजन को संभाल लूंगा। अगर श्वास की जरूरत है तो श्वास को संभाल लूंगा। जब तक वह परम घटना नहीं घटती है तब तक उसके पहले जो जो आवश्यक है वह भी मैं संभाल लूंगा। उसका नाम है क्षेम। और जब क्षेम के बाद वह परम घटता घट जाएगी, आखिरी, वह भी मैं संभाल लूंगा। कृष्ण ये कहते हैं कि एक बार तू अपनी मांग छोड़ तो मैं सब संभालने को तैयार हूँ। और जब तक तू मांग किए जाता है तब तक मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता हूँ। न संभालने का कारण है, क्योंकि जब तक तू मांग किए जाता है तब तक तू अपने को मुझसे ज्यादा समझदार समझे चला जाता है। मांग का मतलब ही यह होता है। एक आदमी जाता है मंदिर में और भगवान से कहता है कि यह क्या किया। यह कैंसर मुझे हो गया। यह कैसा न्याय है। वह यह कह रहा है कि तुमसे ज्यादा अक्ल तो हम में है। हम समझते हैं कि यह न्याय नहीं है। और क्या कर रहे हो बैठे वहां। जिन मित्र का मैंने उल्लेख किया उन्होंने मुझे पत्र में लिखा है, क्या ईश्वर न्याय युक्त है। अगर न्याय युक्त है तो मुझे कैंसर क्यों हुआ। लिखा है कि मैंने जिंदगी में कोई रिश्वत नहीं ली, कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को सताया नहीं, फिर यह फल मुझे मिला। तो ईश्वर न्याय युक्त है, इसे सिद्ध करके बताएं। निश्चित ही अन्याय हो गया। निश्चित अन्याय हो गया क्योंकि कैंसर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह आदमी कहता है कि मैंने कोई बुरा नहीं किया, इसका इसे भरोसा है। इस पर इसे शक नहीं आता कि शायद कोई बुरा किया हो। इस पर इसे कोई शक नहीं आता। इस पर भी इसे कोई शक नहीं आता कि इसे कैंसर नहीं होना चाहिए। इस पर भी कोई शक नहीं आता। और इस पर भी इसे कोई शक नहीं आता कि कैंसर के होने में अन्याय है ही, या कैंसर कोई ऐसी बुराई है जो होनी ही नहीं चाहिए। इस पर भी इसे कोई ख्याल नहीं आता।
एक बात पक्की ख्याल आ जाती है कि ईश्वर अन्यायी है, न्याययुक्त नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। अगर आज यह ईश्वर की प्रार्थना करे और इसका कैंसर ठीक हो जाए, तो फिर यह ईश्वर को मानेगा। अगर इसका कैंसर ठीक न हो तो फिर यह नहीं मानेगा। यह सशर्त सकौम भावना है। भक्त सच में निष्काम भक्त परमात्मा से कहेगा कि जो भी तूने दिया, मैं आनंदित हूँ, वो फूल गिराए तो और कैंसर बरसा दे तो। जो भी तूने दिया मैं आनंदित हूँ, क्योंकि तू जो देगा वह ठीक होगा ही। गलत तो वह तब होता है जब मेरी मांग के विपरीत पड़ता है। जब मेरी कोई मांग नहीं तो गलत होने का कोई उपाय नहीं। अन्याय तो तब मालूम पड़ता है जब मैं सोचता था कुछ और मिलेगा और मिलता कुछ और है। जब मैं देखता हूं कि जो भी मिलता है वही न्याय है, तब तो कोई सवाल नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर सब छोड़ देता है उसे मैं संभाल लेता हूं, और जो मुझ पर छोड़ता नहीं खुद ही संभालता है उसे खुद ही संभालना पड़ता है। हम सब खुद संभाल कर बोझ से दबे जाते हैं। हम उन देहाती यात्रियों की तरह हैं जो पहली दफा ट्रेन में सवार हुए थे तो अपनी पोटलियां अपने सिर पर रखकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा टिकट तो हमने सिर्फ अपने बैठने की ही चुकाई है। और फिर उन्होंने यह भी सोचा कि इतना वजन गाड़ी पर पड़े, गाड़ी चल सके न चल सके। वैसे भले लोग थे, उन्होंने सिर पर अपनी पोटलियां रख ली और बैठ गए। हम भी अपनी पोटलियां अपने सिर पर रखे हैं। हम सोचते हैं जीवन चले न चले, अपना अपना जीवन तो खींचना ही पड़ेगा। और अपना अपना खींचने से भी जिनको बोझ काफी नहीं मालूम पड़ता, वे दूसरों का भी खींचते हैं। कई की उतने से भी तृप्ति नहीं होती। उन्हें एक आध राष्ट्र का जब तक बोझ न मिल जाए, उनकी खोपड़ी पर जब तक कोई 40-50 करोड़ आदमियों का बोझ न हो, जब तक उन्हें ऐसा न लगे कि 50 करोड़ लोग उन्हीं के कारण चल रहे और जी रहे हैं, तब तक उनको चैन नहीं आता। इतनी बेचैनी न मिले तो उन्हें कोई चैन नहीं है। हम सबका मन होता है कि मैं चला रहा हूं सब। ऐसा व्यक्ति निष्काम भावना को कैसे उपलब्ध हो सकता है? निष्काम भावना को तो वही उपलब्ध हो सकता है जो जानता है कि वही चला रहा है, तो मैं फिर बीच बीच में क्यों मांगे खड़ी करूं? फिर मैं बीच बीच में क्यों कहूं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए? सुना है मैंने, एक मुसलमान बादशाह हुआ। गुलाम था उसका एक, बहुत प्रेम था गुलाम से। पत्नी भी नहीं सो सकती थी उसके कमरे में, लेकिन गुलाम सोता था। कोई भी साथ न जाए वहां भी गुलाम साथ होता था। कितनी ही गुफ्तगू की बात हो, बड़े दो सम्राटों से मिलना हो रहा हो, तो भी गुलाम मौजूद होता था। गहरी मैत्री थी। सम्राट कुछ भोजन भी करता था तो पहला कौर गुलाम को देता था। दोनों शिकार के लिए गए थे, रास्ते में खो गए। भूख लगी, बहुत परेशान थे। एक वृक्ष के पास रुके। एक ही फल था वृक्ष में। सम्राट ने हाथ बढ़ाकर तोड़ा। सदा के हिसाब के अनुसार उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। उस गुलाम ने कली खाए और कहा कि आश्चर्य, ऐसा अमृत फल, एक कली और दे दें। सम्राट ने दूसरी भी दे दी। गुलाम ने तीसरी भी मांगी। एक ही टुकड़ा सम्राट के पास बचा। सम्राट ने कहा कि अब बस, हद कर दी तूने। अगर इतना अमृत फल है तो एक तो टुकड़ा मुझे खा लेने दे। गुलाम हाथ से छीनने लगा। उसने कहा कि नहीं मालिक, यह फल ऐसा अमृत है कि मुझे पूरा दे दे। सम्राट ने कहा, यह जाती है, यह सीमा के बाहर बात हुई जा रही है। तू 3 टुकड़े खा चुका है, दूसरा फल वृक्ष पर नहीं है। हम दोनों भूखे हैं और मैंने तुझे 3 टुकड़े दे दिए। फल मैंने तोड़ा है और तू आखिरी टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहता। गुलाम ने कहा कि नहीं, छोड़ने को राजी नहीं हूं। लेकिन सम्राट न माना। उसने टुकड़ा अपने मुंह में रखा। जहर था बिल्कुल। उसने गुलाम से कहा, तू पागल तो नहीं है? इसे तू अमृत कहता है?
उस गुलाम ने कहा कि जिस हाथ से सदा मीठे फल खाने को मिले, उसके एक जरा से कड़वे फल की शिकायत भी करनी सारे जीवन के प्रेम पर पानी फेर देना है। और सवाल फल का नहीं है, सवाल तो उस हाथ का है जिसने दिया है। वह हाथ इतना मीठा है, इसीलिए जिद कर रहा था कि वह टुकड़ा मुझे दे दे। आपको पता भी न चल पाए, क्योंकि पता भी चल गया तो शिकायत हो गई। आपको पता भी न चल पाए, क्योंकि पता भी चल गया किसी कारण से तो शिकायत हो गई। तो जिंदगी भर इतना प्रेम, उसमें यह शिकायत मेरे छोटे मन का सबूत है। यह फल बहुत मीठा था, पर सम्राट ने कहा कि मुझे कड़वा लगता है। तो उस गुलाम ने कहा कि मुझे आपके हाथ के संबंध में पता नहीं, आपके मुंह के संबंध में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपने जिस हाथ से मुझे दिया है, उस हाथ में सभी कुछ मीठा हो जाता है। निष्काम भावना का अर्थ है परमात्मा जो भी दे रहा है वो उसकी अनुकंपा है, हमारी कोई मांग नहीं है। और वह जो भी दे रहा है उस सभी के लिए हम अनुग्रहित हैं। उसमें भेद नहीं है कि इस बात के लिए अनुग्रह है और इस बात के लिए शिकायत है। जिस आदमी के मन में शिकायत है वह आस्तिक नहीं है। आस्तिक की मेरी तरफ एक ही परिभाषा है, वह आदमी नहीं जो कहता है ईश्वर है। वह आदमी नहीं जो कहता है कि ईश्वर है, इसके मैं प्रमाण दे सकता हूँ। वह आदमी नहीं जो ईश्वर है ऐसी मान्यता रखकर जीता है। आस्तिक का एक ही अर्थ है, वह आदमी जिसकी अस्तित्व के प्रति कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर का नाम भी न ले तो चलेगा, चर्चा ही न उठाए तो भी चलेगा, ईश्वर की बात भी न करे तो भी चलेगा, लेकिन अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति उसकी कोई शिकायत नहीं है। यह सारा जीवन उसके लिए एक आनंद उत्सव है। यह सारा जीवन उसके लिए एक अनुग्रह है, एक ग्रेटिट्यूड है। यह सारा जीवन एक अनुकंपा है, एक आभार है। उसके प्राण का एक एक स्वर धन्यवाद से भरा है, जो भी है उसके लिए। उसमें रत्ती भर फर्क की उसकी आकांक्षा नहीं है। उद्धरण, ऐसा व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से उपासता है मुझे। उसके योग क्षेम की मैं स्वयं ही चिंता कर लेता हूँ। उसे अपने न तो योग की चिंता करनी है और न क्षेम की। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, और आमतौर से जब भी कोई इस सूत्र को पढ़ता है तो उसको कठिनाई क्षेम में मालूम पड़ती है, योग में नहीं। इस सूत्र पर जितने व्याख्याकार हैं उनको कठिनाई क्षेम में मालूम पड़ती है। वे कहते हैं योग तो ठीक है कि परमात्मा संभाल लेगा अंतिम मिलन को, लेकिन यह जो रोज दैनंदिन का जीवन है, यह जो रोटी कमानी है, यह जो कपड़ा बनाना है, यह जो मकान बनाना है, यह जो बच्चे पालने हैं, यह सब यह परमात्मा कैसे करेगा? हालत दूसरी होनी चाहिए। हालत तो यह होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें शायद परमात्मा कर भी लेगा। योग साधना की अंतिम अवस्था वह कैसे करेगा, लेकिन वह किसी को ख्याल नहीं उठता। हम सबको डर इन्हीं सब छोटी चीजों का है, इसलिए उस बड़ी चीज पर तो हमारी कोई दृष्टि भी नहीं है। मोहम्मद सांझ जो भी उन्हें मिलता था बांट देते थे। कोई भेंट कर जाता, कोई दे जाता, कोई चढ़ा जाता, वे सांझ सब बांटकर रात फकीर होकर सो जाते थे। मोहम्मद जैसा फकीर मुश्किल से होता है, और एक बारगी सब छोड़ देना बहुत आसान है। महावीर ने एक बारगी सब छोड़ दिया, यह बहुत आसान है। मोहम्मद ने एक बारगी सब नहीं छोड़ा, रोज रोज छोड़ा, यह बहुत कठिन है। सुबह लोग दे जाते तो मोहम्मद ले लेते और सांझ सब बांट देते। रात फकीर होकर सो जाते। आदेश था घर में कि एक चावल का टुकड़ा भी बचाया न जाए, क्योंकि जिसने आज सुबह दिया था वह कल सुबह देगा, और नहीं देगा तो उसकी मर्जी। नहीं देगा तो इसलिए कि देने की बजाय न देना हितकर होगा। सांझ सब बांट देना है। जिसने आज सुबह फिक्र की थी कल सुबह फिक्र करेगा। नहीं करेगा तो उसका अर्थ है कि वह चाहता है आज हम भूखे रहें।
उसका अर्थ है कि वह चाहता है आज भोजन की बजाय भूख हितकर है। ठीक चलता रहा। मोहम्मद की जिद थी इसलिए कोई रोकता नहीं था। लेकिन फिर मोहम्मद बीमार पड़े और अंतिम रात आ गई। तो पत्नी को भय लगा। उसे लगा और दिन तो सब ठीक था, लेकिन आज आंधी रात में भी दवा की जरूरत पड़ सकती है। सुबह वह देगा, लेकिन आंधी रात। पत्नी का मन प्रेम के कारण ही 5 दीनार 5 रुपए उसने बचाकर रख लिए। मोहम्मद बेचैन है। करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती। रात 12 बज गए हैं। आखिर उन्होंने उठकर कहा कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन भर का नियम आज टूट गया है। मुझे नींद नहीं आती। मैं तो सदा सो जाता था। आज मेरी हालत वैसी है जैसी धनपतियों की होती है। करवट बदलता हूँ, नींद नहीं आती। मैं सदा का गरीब, मुझे कभी कोई चिंता नहीं पकड़ी। रात मुझे कोई सवाल नहीं था। आज क्या हो रहा है? मुझे डर है कि कहीं कुछ बचा तो नहीं लिया गया। पत्नी घबरा गई। उसने कहा कि क्षमा करें, भूल हो गई बड़ी। 5 रुपए मैंने बचा लिए, इस डर से कि बीमार हैं आप, पता नहीं रात दवा दारू की, चिकित्सक की, वैद्य की जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो मोहम्मद ने कहा कि जीवन भर के अनुभव के बाद भी कि हर सुबह वह संभालने मौजूद रहा, तुझे बुद्धि न आई। जीवन भर के अनुभव के बाद और जो हर सुबह मौजूद रहा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आंधी रात मौजूद नहीं होगा, ऐसे शक का क्या कारण था? कोई अनुभव है तेरा ऐसा? वह 5 रुपए बांट दे, अन्यथा मैं सो न सकूंगा। और यह मरते क्षण मेरे ऊपर इल्जाम रह जाए कि मोहम्मद कुछ साथ था तब मरे। जिंदगी भर की फकीरी को खराब किए देती है। पत्नी बाहर गई। चकित हुई देखकर एक भिखारी द्वार पर खड़ा है। मोहम्मद ने कहा, देखती है, जब लेने वाला आंधी रात को आ सकता है तो देने वाला क्यों नहीं आ सकता? यह आंधी रात, अंधेरा, कोई बस्ती में दिखाई नहीं पड़ता, पक्षी भी पर नहीं मारते। और दरवाजे पर आदमी भिक्षा पात्र लिए खड़ा है। फिर भी तेरी आंख नहीं खुलती। दे आ। वह उसको देकर आ गई, लौटकर आई। मोहम्मद ने, कहते हैं, चादर ओढ़ी और उनकी अंतिम सांस निकल गई। जो जानते हैं वे कहते हैं कि मोहम्मद की सांस अटकी रही उन 5 दीनार की वजह से। वह अड़चन थी, वह बोझ था, वो पत्थर की तरह जमीन से उन्हें खींचे रहा। वह पत्थर जैसे ही हटा गर्दन से, उन्होंने पंख पसार दिए और किसी दूसरी यात्रा पर चले गए। योग क्षेम में ही संभाल लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। उतने भाव से, फिर जो भी हो वही क्षेम है, ध्यान रखना आप। इसका यह मतलब नहीं है कि वैसे व्यक्ति को कभी मुसीबत न आएगी। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसे रोज सुबह चेक उसके हाथ में आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर इसे ठीक से समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि सुबह जो भी हाथ में आ जाएगा वही उसका क्षेम है। जो भी उसे आ जाएगा हाथ में, भूख, तकलीफ, सुख, दुख, जो भी, वही परमात्मा के द्वारा दिया गया क्षेम है। वह उसे ही अपना क्षेम मानकर आगे चल पड़ेगा। और योग और भी कठिन बात है। कृष्ण कहते हैं, वो भी मैं संभाल लेता हूँ। उसका मतलब, ऐसे उपासक को न साधना की जरूरत है, न साधन की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न यश की जरूरत है, न किसी विधि की जरूरत है, न किसी व्यवस्था की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से मिलने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर निष्काम उपासना उसका भाव है तो मैं उसे मिल ही जाता हूँ। वह मिलने का काम मैं संभाल लेता हूँ। ऐसी बहुत कथाएं हैं, बड़ी मीठी और मनुष्य के अंतरतम के बड़े गहरे रहस्यों को लाने वाली, जब परमात्मा उपासक को खोजता हुआ उसके पास आया है। ये प्रतीक कथाएं हैं और इनको समझने में भूल हो जाती है। इन प्रतीक कथाओं का अर्थ यह होता है कि वे एक इंगित करती हैं स्व तथ्य की ओर। अगर उपासक निष्काम भाव में जीता हो तो उसे परमात्मा को खोजने भी जाना नहीं पड़ता, परमात्मा ही उसे खोजता चला आता है। आ ही जाएगा।
जैसे जब कोई गड्ढा होता है तो वर्षा का पानी भागता हुआ गड्ढे में चला आता है। पहाड़ पर भी गिरता है लेकिन पहाड़ वंचित रह जाते हैं। वे अपने से पहले से ही भरे हुए हैं। उनका अहंकार मजबूत है। गड्ढा खाली है, निरहंकार है, पानी भागता हुआ आकर गड्ढे में भर जाता है। ठीक ऐसे ही जहाँ निष्काम भाव है उपासना का, परमात्मा भागता चला आता है और हृदय को घेर लेता है। लेकिन इतनी भी वासना की जरूरत नहीं है, इतनी भी कि वह आए, कि वह मुझे मिले। यह आखिरी कठिन बात है जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, क्योंकि भक्त अगर यह भी कहे कि तू मुझे मिल तो भी वासना है। भक्त तो यह कहता है कि तू है ही चारों तरफ, बस मैं निर्वासन हो जाऊं तो तू यही है, तू मुझे यहीं दिखाई पड़ जाएगा। मेरी आंख खुल जाए तो तू यही है, सिर्फ मैं आंख बंद किए बैठा हूं इसलिए तू दिखाई नहीं पड़ता है। भक्त यह नहीं कहता है कि तू आ, इतनी भी वासना नहीं है, इतना ही कि अपने को मिटा देता है। वासना के खोते ही मिट जाता है। वासना ही हमारे अहंकार का आधार है। जब तक हम कुछ मांगते हैं तभी तक मैं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं मांगता तो मेरे होने का कोई कारण नहीं रह जाता। मैं न होने के बराबर हो जाता हूँ। एक खालीपन, एक शून्यता घटित हो जाती है। वही शून्यता उपासना है, वही शून्य परमात्मा की सन्निधि है। यह जो व्यक्ति के भीतर वासना से छूटकर शून्य का निर्मित होना है, इस पर ध्यान दें। इस पर ध्यान दें तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है कि जो हमारे लिए बड़े बड़े शब्द मालूम पड़ते हैं, खाली और व्यर्थ, वे सार्थक और जीवंत न हो जाएं। परमात्मा एक खाली शब्द है हमारे लिए। इस शब्द में हमारे लिए कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि क्या है। अगर कोई कहता है दरवाजा, तो दरवाजे में कोई अर्थ है। कोई कहता है पानी, तो पानी में कोई अर्थ है। कोई कहता है वृक्ष, तो वृक्ष में कोई अर्थ है। जब मैं कहता हूँ परमात्मा, तब कोई भी अर्थ नहीं है। वृक्ष कहते से वृक्ष की तस्वीर घूम जाती है। वृक्ष कहते से वृक्ष जाएगी। अगर किसी ने गाली दी और पहले राम का स्मरण आया, का एहसास हो जाता है। दरवाजा कहते से दरवाजे की प्रतीति हो तो फिर गाली का उत्तर गाली से देना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? कहते से कुछ भी तो निर्मित नहीं होता। परमात्मा हमारा अनुभव ही नहीं है, इसलिए शब्द खाली है। घोड़ा हमारा अनुभव है, इसलिए शब्द आते से अनुभव भी सामने आ जाता है। परमात्मा हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए परमात्मा शब्द खाली है। सुन लेते हैं, बार बार सुनने से ऐसा वहम भी पैदा हो जाता है कि अर्थ हमें मालूम है। अर्थ अनुभव में होता है, शब्दकोश में नहीं। शब्दकोश में लिखा हुआ है अर्थ, लेकिन अर्थ अनुभव में होता है। और जब तक अनुभव ना हो तब तक हम कितनी ही बार सुने परमात्मा परमात्मा परमात्मा, कुछ होगा नहीं। अर्थ कहाँ से प्रकट होगा? इसलिए परमात्मा को छोड़े उपासना पर ध्यान दें। उपासना से अर्थ निकलेगा। उपासना असली चीज है। जैसे अंधे आदमी से हम कहें कि तू प्रकाश की फिक्र छोड़, तू आंख का इलाज करवा। प्रकाश की फिक्र ही छोड़ दे। जिस दिन आंख ठीक हो जाएगी, उस दिन प्रकाश प्रकट हो जाएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं कि आप फिक्र छोड़ दे, परमात्मा की फिक्र कर ले उपासना की। उपासना आंख है। आंख जिस दिन खुल जाएगी, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वह यही मौजूद है। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ है हम उसकी उपस्थिति को प्रतिपल स्मरण करते रहें, अनुभव करते रहें। कुछ भी घटित हो वही हमें याद आए। कुछ भी घटित हो पहली खबर हमें उसकी ही मिले। कुछ भी हो जाए चारों तरफ, नंबर 2 पर दूसरी याद आए, पहली याद उसकी आए। रास्ते पर एक सुंदर चेहरा दिखाई पड़े तो सुंदर चेहरा नंबर 2 हो, पहले उसकी खबर आए। एक फूल खिलता हुआ दिखाई पड़े, फूल नंबर 2 हो, पहले उसकी खबर आए। कोई गाली दे, गाली देने वाला बाद में दिखाई पड़े, पहले उसकी खबर आए।
आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, उसकी खबर को प्राथमिक बना लें। इसको ही मैं स्मरण कहता हूँ। उसकी खबर को प्राथमिक बना लें। रास्ते पर पागल की तरह अगर राम 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 कहते हुए गुजरते रहें तो कुछ भी न होगा। बहुत लोग गुजर रहे हैं। राम राम कहने का सवाल नहीं, स्मरण का है। जो भी हो, पहले राम फिर दूसरी बात, सारी जिंदगी बदल जाएगा। अगर किसी ने गाली दी और पहले राम का स्मरण तो फिर गाली का उत्तर गाली से देना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? रात बीच में आ गया, अब गाली देना असंभव है। मौत भी आ जाए, पहले राम का स्मरण आए, फिर मौत में भी दंश न रह जाएगा। कुछ भी हो, राम पहले खड़ा हो जाए। इसको ही मैं उपासना कह रहा हूँ। 24 घंटे उठते बैठते सोते राम का, प्रभु का, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता रहे। धीरे धीरे यह सघन हो जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि सब चीजें पिघलकर बह जाती हैं, यही सघनता रह जाती है। धीरे धीरे सब चीजें ओझल हो जाती हैं, परमात्मा की चारों तरफ उपस्थिति हो जाती है। फिर आप चलते हैं तो परमात्मा आपके साथ चलता है। आप उठते हैं तो परमात्मा आपके साथ उठता है। आप हिलते हैं तो परमात्मा आपके साथ हिलता है। आप सोते हैं तो उसमें सोते हैं। आप जागते हैं तो उसमें जागते हैं। फिर चारों तरफ वही है। श्वास श्वास में वही है। हृदय की धड़कन में वही है। यह उपासना है और मांग कुछ भी नहीं है। उससे चाहना कुछ भी नहीं है। और मजा यह है, जो उससे कुछ भी नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है। और जो उससे सब कुछ चाहता रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वासना से भरा हुआ व्यक्ति दरिद्र ही मरता है, उपासना से भरा हुआ व्यक्ति सम्राट हो जाता है इसी क्षण। वासना भिक्षा पात्र है, मांगते रहो, वह कभी भरता नहीं। उपासना भिक्षा पात्र को तोड़कर फेंक देना है। उपासना इस बात की खबर है कि वह हमारा ही है, उससे मांगना क्या है। वह मुझ में ही है, उससे मांगना क्या है। और जो भी उसने दिया है वह सब कुछ है, अब और उसमें जोड़ना क्या है। उपासना का अर्थ है स्वयं के भीतर छिपी हुई परम संपदा का अनुभव। और वासना का अर्थ है स्वयं के भीतर एक भिक्षा पात्र की स्मृति कि मैं एक भिखारी का पात्र हूँ, मांगता रहूं। स्वामी राम अमेरिका गए, वे अपने को बादशाह कहते थे। उन्होंने किताब लिखी है, बादशाह राम के 6 हुक्मनामे, बादशाह राम की 6 आज्ञाएं। अमेरिका में पहली दफा तो जिन लोगों ने उन्हें देखा वे थोड़े हैरान हुए कि दिमाग कुछ ढीला मालूम पड़ता है। फकीर हैं, लंगोटी लगाए हुए हैं और अपने को बादशाह कहते हैं। और राम तो बोलते नहीं थे बिना बादशाह के। वे तो कहते थे राम बादशाह यहाँ गए, बादशाह राम वहां गए। बहुत लोग वहां मिले। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अपने को बादशाह कहते हैं, क्या कारण? आपके पास कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता। बादशाहत का कोई लक्षण नहीं है, भिखारी हैं। राम ने कहा कुछ दिन मेरे पास रहो तो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बादशाहत बहुत गहरी चीज है और बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। वह आदमी कुछ दिन राम के पास रहा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि यह आदमी है तो कुछ अद्भुत। यह आदमी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। इस आदमी की कोई चाह नहीं दिखती। यह ऐसे जीता है जैसे सारी दुनिया इसकी है। यह मांगे किससे, मांगे क्यों? यह ऐसे जीता है जैसे सारी दुनिया इसकी है। यह सुबह सूरज की तरफ ऐसे देखता है जैसे इसकी ही आज्ञा से सूरज निकला है। यह फूलों की तरफ ऐसे देखता है जैसे इसकी ही आज्ञा से फूल खिल रहे हैं। यह लोगों की तरफ ऐसे देखता है जैसे इसकी ही आशा से वे श्वास ले रहे हैं। उस आदमी ने 7वें दिन कहा कि मुझे लगता है, पहले तो मैं सोचता था कि आपका दिमाग कुछ खराब है। 7 दिन रहकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा मैं आपके साथ रहा तो कहीं मेरा दिमाग खराब न हो जाए। आप बिल्कुल सच में ही बादशाह मालूम पड़ते हैं।
और है आपके पास कुछ भी नहीं। इसका राज क्या है? What is the secret? राम ने कहा, इसका एक ही राज है, हमने अपनी भिक्षा का पात्र तोड़ दिया, हमने मांगना बंद कर दिया। और जिस दिन से हमने मांगना बंद किया, यह सारी दुनिया हमारी हो गई। और मैं तुमसे कहता हूं कि भिक्षा पात्र तोड़ने से मुझे पता चला कि ये चांद तारे मैंने ही बनाए हैं। और जिसने पहली दफा इन चांद तारों को अंगुली से इशारा किया था, वह मैं ही हूं। लेकिन राम ने कहा, तुझे जो मैं दिखाई पड़ रहा हूं उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुझे जो भीतर दिखाई पड़ता है, जो मुझसे भी पार है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूं। उसी ने चलाए सब चांद तारे, वही है मालिक। अब मुझे भीतर के मालिक का पता चल गया, अब मांगना किससे है? उपासना परमात्मा की इतनी सघन प्रतीति करा देती है। वासना धीरे धीरे दीन बना देती है, दीन से दीनतर बना देती है। वासना में जीने वाला सिकंदर भी दीन ही मरता है। वासना में जीने वाला बड़े से बड़ा धनपति भी निर्धन ही मरता है। वासना आखिर में भिखारी को और बड़ा कर जाती है। मांगे मत, यह प्रार्थना शब्द है हमारे पास। हमने इतना मांगा है प्रार्थना के साथ कि प्रार्थना का मतलब ही लगने लगा मांगना। हम प्रार्थना के साथ सदा मांगते हैं, इसलिए प्रार्थना का मतलब ही मालूम पड़ने लगा, कुछ मांगना। प्रार्थना करो, इसका मतलब ही होता है मांगो। प्रार्थना का मतलब मांगना जरा भी नहीं है। प्रार्थना का मतलब है उस तान में एक हो जाना, उस तान के साथ डोलने लगना, उस तान के साथ नाचने लगना जो कि चारों तरफ मौजूद है। प्रार्थना एक लीनता है। उपासना उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का नाम है। और बिना मांगे जो उसे अनुभव करने को तैयार है, कृष्ण कहते हैं, वह फिर लौटता नहीं। वह फिर चक्कर के बाहर हो जाता है। वह चाक से छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। फिर यह चाक घूमता रहे, वह नहीं घूमता। कभी आपने देखा हो, अगर तोतों को पकड़ने वाले शिकारी जंगल में जाकर तोतों को जिस ढंग से पकड़ते हैं, तो जरूर देखना चाहिए। न देखा हो तो रस्सी बांध देते हैं, एक दोहरी रस्सियों को ऐंठाकर उसमें लकड़ियां बांध देते हैं। रस्सियों की ऐंठन में लकड़ियां अटका देते हैं। तोता लकड़ी पर बैठता है, उसके वजन से उल्टा होकर नीचे लटक जाता है। जब बैठता है तो लकड़ी ऊपर मालूम पड़ती है, दोनों तरफ रस्सी से बंधी। जब बैठ जाता है तो वजन से नीचे लटक जाता है, लकड़ी उल्टी हो जाती है। फिर घबरा जाता है और लकड़ी को जोर से पकड़ लेता है। अब उल्टा लटका है, अब उसको डर लगता है कि अगर मैंने लकड़ी को छोड़ा तो गिरा, और पकड़ने वाला उसको आकर पकड़ लेता है। लकड़ी उसको पकड़े नहीं होती, वही लकड़ी को पकड़े होता है। छोड़ दे तो अभी उड़ जाए, लेकिन अब उसे डर लगता है कि अगर मैंने छोड़ा तो कौन संभालेगा। अगर मैंने छोड़ी लकड़ी तो उल्टा लटका हूं, जमीन पर गिरूंगा, सिर टूट जाएगा। वह लटका रहता है, घंटों लटका रहता है। फंसाने वाला अगर देर से आए तो कोई चिंता नहीं, वह जब भी आएगा वह लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब वासना में हम ऐसे ही लटके होते हैं, और जिसे हम पकड़े होते हैं, हम सोचते हैं अगर छोड़ा तो मर जाएंगे, कौन संभालेगा। वह कृष्ण कहते होंगे, अर्जुन से कुछ नाता रिश्ता रहा होगा, इसलिए कहा कि तेरा योगक्षेम मैं संभाल लूंगा। इधर तो हमने छोड़ी अपनी लकड़ी कि मरे, सिर के बल गिरेंगे, सब टूट फूट जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। अपना पकड़े रहो जोर से। प्रार्थना कभी कभी करते हैं कि हे परमात्मा, लकड़ी को जरा बड़ी कर दे ताकि ठीक से पकड़े रहें, कि मेरे हाथों को जरा मजबूत कर कि लकड़ी छूट न जाए। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे बंधन को और मजबूत करने वाली हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे संसार को और गहरा करने वाली हैं।